तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम आप पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जो डेल्टा ड्राइव के एफ सीरीज़ के बारे में था। तो उस वीडियो में मैंने डेल्टा ड्राइव के कंट्रोल वायरिंग के लिए कंट्रोल टर्मिनल्स और पावर टर्मिनल्स के बारे में समझाया था और पूरे अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था हर एक टर्मिनल्स को। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आज का जो वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको उसी ड्राइव के डेल्टा एफ सीरीज़ के ड्राइव का पैरामीटर्स के सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें डिस्प्ले जो भी पैरामीटर्स की सेटिंग करते हैं तो उस पे किस पैरामीटर्स पे क्या फंक्शन यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप पुराना वीडियो देख लो, लास्ट वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि किस पैरामीटर्स को किस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं और उसका टर्मिनल वायरिंग जो टर्मिनेशन करते हैं वायरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं ये भी समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीधे हम आपको ड्राइव के डिस्प्ले पे ले जाते हैं, वहाँ से सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने इसमें 3 फेज पावर दे दिया है। देखिए 3 फेज पावर देने के बाद इसमें यहाँ पे डिस्प्ले शो हो पा रहा है फ्रेंड। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 35 लिख रहा है। 35 का मतलब कि 35 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट है। अगर फ्रीक्वेंसी को हमें ज़्यादा और कम करना है तो हम ये अप डाउन की का यूज करेंगे। देखिए अप कर रहे हैं तो बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी और डाउन कर रहे हैं तो घट रहा है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और कम कर सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी को अगर हम ज़्यादा कम करना है तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं या एक्सटर्नल हम पुश बटन का यूज़ कर सकते हैं या कम्युनिकेशन के थ्रू RS485 के थ्रू भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा और कम। तो सबसे बेसिक होता है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अब समझा देता हूँ ये तीनों का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है, H मतलब होता है फ्रेंड्स इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी। जब हम ड्राइव को स्टार्ट करेंगे तो जितना भी फ्रीक्वेंसी हमने रखा होगा मोटर के लिए उस डायरेक्ट उस पर नहीं जाता, वो धीरे धीरे उस फ्रीक्वेंसी पे जाता है। तो जब इंस्टेंट जो फ्रीक्वेंसी होगा करंट फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे से होगा कि जब जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना दिखाएगा हमें। और यू फ्रेंड्स एम्पियर होता है, जो मोटर का हमारा एम्पियर होगा वो शो होगा। तो यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे फ्रेंड्स, मोड दबा के हम ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी F दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी 35 है, मोड दबाएंगे तो H दिखा रहा है 0 मतलब अभी हमारा मोटर रन नहीं हो रहा है तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है 0 है। अभी हमने रन नहीं किया हुआ है ड्राइव को तो 0 फ्रीक्वेंसी है। जैसे रन करेंगे ड्राइव को तो फ्रीक्वेंसी यहाँ इंक्रीज होने लगेगा। अभी आपको इसको दिखा दूँगा। और यू मतलब एम्पियर अभी ड्राइव ऑन नहीं है, कोई लोड भी नहीं है तो 0 एम्पियर है। अभी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि इसका एच पे वैल्यू कैसे दिखता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जॉग फ्रीक्वेंसी पे ऑन करते हैं। जॉग मतलब होता है फ्रेंड्स एक इंचिंग देना। तो अभी जॉग फ्रीक्वेंसी पे ऑन करते हैं। देखिए जॉग पे ऑन किया मैंने और यहाँ देखिए ये देखिए फ्रीक्वेंसी शो हो रहा है। जॉग पे ऑन किया, यहाँ फ्रीक्वेंसी करंट शो हो रहा है। देखिए बढ़ रहा है 6 तक जाएगा। 6 फ्रीक्वेंसी सेट किया हुआ जॉग में तो 6 तक जाएगा। अभी फिर बंद कर देंगे इसको तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए करंट फ्रीक्वेंसी दिख रहा है वो एच पे दिखता है। अब समझ गए फ्रेंड्स, जॉग को भी समझ गए कि जॉग क्या है फ्रेंड्स। मोड से दबा के हम ये तीनों जगह पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जब फॉरवर्ड में रन होगा तो फॉरवर्ड का दिखाएगा, रिवर्स में रन होगा तो रिवर्स में, और जॉग पे दिखाएगा। जॉग पे क्लिक करते हैं जॉग में, और कोई भी डायरेक्शन में रन होगा तो यहाँ रन का लाइट आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स मैनुअली अगर रन और स्टॉप करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से जैसे रन करेंगे ये रन हो जाएगा। अभी मैनुअल सेटिंग किया हुआ, मैं अभी आगे पैरामीटर बताऊंगा मैनुअल और एक्सटर्नल कैसे करना है। अभी देखिए रन किया, रन हो गया। अब यहाँ पे मोड में देख सकते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है। ये फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाएगा, 35 हमने सेट किया तो 35 तक जाएगा, यहाँ पे शो होगा। अब बीच में स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स स्टॉप कर दिया, ये फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगा। तो ये 0 कुछ समय जब तक डी एक्सेलेरेशन इसका बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत धीरे धीरे ये बंद हो रहा है। डी एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन की भी सेटिंग आगे बताऊँगा फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स कि ये इसका पैरामीटर्स में कैसे जाना है हमें। तो पैरामीटर्स में जाने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, प्रोग्राम डेटा का। ये क्लिक करेंगे, देखिए 2 पे है, 0 से शुरू होता है 0 में, फिर इसको क्लिक कर देंगे ये आ जाएगा। फिर आगे पीछे हम इस तरीके से कर सकते हैं जिस पॉइंट पे जाना चाहें। अब पैरामीटर्स समझने के लिए फ्रेंड्स पैरामीटर की पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाऊँगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो है फ्रेंड्स, वो हमें जाना है 0 जो भी सेटिंग है वो स्टेटस है फ्रेंड्स। तो हमें 0 पे नहीं जाना है, हमें जाना है प्रोग्राम पे दबाया एक बार और यहाँ से 1 2 3 कर सकते हैं। तो हमें 0 पे नहीं जाना, 1 वाले पे आना है। 1 पे 1.00 क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग है 60। हम जितना सेट करेंगे वहाँ उतना वो रख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि अभी जो भी हम मोटर को रन करेंगे तो मैक्सिमम हम कितना तक रख सकते हैं इस डिस्प्ले के थ्रू, जितना भी हम बढ़ाना चाहें उस जब मैक्सिमम जितना सेट कर देंगे उससे ऊपर हम नहीं रख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाता हूँ कितना सेट किया हुआ है, 50 रखा हुआ। तो मतलब कितना भी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे यहाँ पे सेट करेंगे तो 50 से ज़्यादा सेट नहीं कर सकते। अगर 50 से ज़्यादा सेट करना है तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा जितना भी चाहे, और इसको ये दबा के
इसको सेव करना पड़ेगा। तो ये 1.00 है फ्रेंड्स। अब देखते हैं 1.01, ये है मैक्सिमम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो कि बेस फ्रीक्वेंसी है। फैक्ट्री सेटिंग में 60 रखा हुआ है। हमें ये डालना है अपने मोटर के नेम प्लेट पे, जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है 50 हर्ट्ज है तो 50 डालना है, 60 हर्ट्ज है तो 60 डालना है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये फ्रीक्वेंसी है, तो आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है ड्राइव का उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखते हैं 1.02, ये है फ्रेंड्स मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज 3 फेज के लिए हमें यहाँ पे कितना रखना है, और 460 तक मैक्सिमम रख सकते हैं। इसमें देखते हैं कितना सेट किया हुआ, 440 सेट किया हुआ फ्रेंड्स। तो 440 हम रख सकते हैं, मोटर के हिसाब से इसको सेट करना है फ्रेंड्स। 1.03 मिड पॉइंट वोल्टेज है, सॉरी मिड पॉइंट फ्रिक्वेंसी है, और 1.04 मिड पॉइंट वोल्टेज है। तो ये सारे जो सेटिंग्स है ये फ्रेंड इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधे चलते हैं 1.09 पे, जो कि है एक्सलेशन टाइम। एक्सलेशन टाइम होता है फ्रेंड्स कि अगर हम मोटर को जब रन कर रहे हैं तो वो कितनी देर में अपने मैक्सिमम स्पीड को अटेन करता है। जितना हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ रखेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे जाने में कितना टाइम लगाता है। तो जितना हम एक्सलेशन टाइम बढ़ा के रखेंगे उतना देरी से जाएगा वहाँ पे, और हम एक्सलेशन टाइम को एकदम 0 रख देंगे तो जैसे हम रन कमांड देंगे वैसे ही फुल स्पीड पे चला जाएगा। 1.09 पे एक्सलेशन है, तो 1.09 पे चलते हैं। एक्सलेशन आ गया, तो एक्सलेशन कितना डाला हुआ है, 60 डाला हुआ है। तो मतलब कि ये बहुत देर बाद 60 एक सेटिंग है फ्रेंड्स, 60 सेकंड बाद ये जो होगा हमारा फुल स्पीड पे जितना भी फ्रीक्वेंसी रखें उतना पे जाएगा। इसको यहाँ से रख सकते हैं। अब 1.10 पे चलते हैं। 1.10 जो है 10 जो है ये डी एक्सलेशन टाइम है। डी एक्सलेशन टाइम देखते हैं, वो भी 60 रखा हुआ है फ्रेंड्स। दोनों 60 रखा हुआ, दोनों को हमने बहुत ज़्यादा रखा हुआ ताकि बहुत देरी से चालू हो और बहुत देर से बाद भी बंद हो। बंद करने के बाद काफ़ी टाइम बाद बंद हो, तुरंत बंद ना हो, तुरंत चालू ना हो। ये 11 नंबर है, 12 नंबर है। ये है सेकंड स्पीड का एक्सलेशन टाइम। तब सेकंड स्पीड कैसे डालना होता है ये आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया था। अब पैरामीटर्स की सेटिंग में बता दूंगा सेकंड स्पीड का पैरामीटर कैसे डालना है। और उसके अलावा आप 12 और 13 जो देख रहे हैं, 9-10 पहला स्पीड, 11-12 दूसरा, 13-14 तीसरा, इसी तरह 15-16 तक हमारा 4 स्पीड का सेटिंग है फ्रेंड्स। उसके अलावा आप 17 नंबर देख पा रहे हैं जो 1.10, 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर फ्रेंड्स 1.17 जो ये फ्रेंड्स जॉग एक्सलेशन टाइम है। तो जॉग एक्सलेशन टाइम मतलब अभी जो आप को जॉग फ्रीक्वेंसी जब दबाते हैं तो उस समय एक्सलेशन डी एक्सलेशन कितने देर में होगा उसका फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉग एक्सलेशन भी 60 डाला हुआ, डी एक्सलेशन देख लेते हैं। डी एक्सलेशन भी 60 डाला हुआ, सेम हमारे पहले स्पीड की तरफ। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स 1.19, ये फ्रेंड्स जॉग की फ्रीक्वेंसी है कि हमें जॉग पर फ्रीक्वेंसी रखनी कितनी है। तो यहाँ देख लेते हैं कितना रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है। मतलब जब हम इंचिंग करेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जाएगी वो 6 तक जाएगी, 6 हर्ट्ज तक। अब उसके अलावा फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, ये 1 का पूरा सेटिंग खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 2 वाले पे। तो 2 पे देखते हैं, 2 पे 2.00। तो 2 पे आप जैसा देख पा रहे हैं सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कमांड है। ये मतलब हुआ फ्रेंड्स कि हम फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ से दे सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि 00 पे कीपैड है। यहाँ देख लेते हैं सेटिंग। अभी हमने 2.00 पे 00 मतलब कीपैड से ही हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना है, ठीक। और अगर हम 1 यहाँ सेट करेंगे, अगर हम इसकी जगह 1 रख लेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, वाया एनालॉग इनपुट एवीआई मतलब पोटेंशियोमीटर के थ्रू अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम करना होगा तो हमें यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसी तरह एनालॉग इनपुट करंट का इनपुट अगर होता है एनालॉग में तो उसके थ्रू अगर ऑन ऑफ करना ज़्यादा कम करना हो तो 2 नंबर और 3 नंबर भी उसी का है। और 4 नंबर फ्रेंड्स अगर हम कम्युनिकेशन डेटा केबल के थ्रू करते हैं RS-485 के थ्रू तो हमें 4 नंबर सेलेक्ट करना होगा। और 5 नंबर है फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सटर्नल रेफरेंस मतलब कि हम पुश बटन के थ्रू अगर यूज़ करना चाहते हैं, इसको एक्सलेशन डी एक्सलेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो ये 5 नंबर रख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं 2.01 पे। 2.01 फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं क्या है, 2.01 फ्रेंड्स सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड मतलब कि हमें इसको रन कमांड जो देना है, ऑन ऑफ करना जो है, इसको कहाँ से करना है, डिस्प्ले के थ्रू करना है, ये यहाँ से रन ऑन ऑफ करना है, या एक्सटर्नल पुश बटन के थ्रू करना है, सेलेक्टर स्विच के थ्रू करना है, या किसी भी चीज़ के थ्रू करना है। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला है 00 जो आपको डिजिटल कीप है। तो अभी यहाँ मैंने दिखाया कि यहाँ से रन किया था और स्टॉप किया था तो ये 00 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी आपको देख लेते हैं, ये 00 मतलब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे हम 01 कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये जो होगा हमारा सेलेक्टर स्विच और जो भी हमने प्रैक्टिकल वायरिंग में आपको बताया था कि DCM से एक वायर उठा के हम फॉरवर्ड पे डाल देंगे और उसके बीच में कोई भी हम सेलेक्टर स्विच यूज़ करेंगे तो सेलेक्टर स्विच जैसे ऑन करेंगे तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली हम ऑन कर रहे हैं।
तो 1 पे जब भी हमें बाहर से कोई ज़्यादातर टाइम तो हमें बाहर से ही ऑन करना पड़ता है सिलेक्टर स्विच की मदद से या पुश बटन की मदद से, तो हमें यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 नंबर पे है जो RS485 के थ्रू है और 4 नंबर पे भी RS485 भी है, लेकिन इसमें स्टॉप जो कीपैड स्टॉप है उसमें काम नहीं करेगा। 3 नंबर में कीपैड स्टॉप काम करेगा फ्रेंड्स। और उसी तरह 1 नंबर पे फ्रेंड्स कीपैड स्टॉप काम करेगा। 1 नंबर एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ऑन ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉप का इसे स्टॉप बटन से बंद भी करना चाहते हैं तो हमें 1 नंबर रखना पड़ेगा। और ये बंद इस पर काम नहीं कराना चाहते हैं स्टॉप बटन को, तो हमें उस समय रखना पड़ेगा फ्रेंड्स 2 नंबर। आगे चलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2.04 है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड रिवर्स इनेबल। तो फॉरवर्ड रिवर्स को अगर इनेबल करना चाहते हैं तो 0 रहेगा। रिवर्स को डिजेबल करना चाहते हैं, रिवर्स में हम चलाना ही नहीं चाहते ड्राइव को, तो हमें 1 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फॉरवर्ड को डिजेबल करना चाहते हैं 2 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट होगा फ्रेंड्स, आपको दिखा देता हूँ 0 सेलेक्ट है। अब इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2.05 है फ्रेंड्स, 2 वायर और 3 वायर ऑपरेशन कंट्रोल मोड्स। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हमें स्टार्ट स्टॉप पुश बटन का यूज करके हमें इसको स्टॉप और इसको स्टार्ट और इसको स्टॉप करना है, रन कमांड देना है और रन कमांड हटाना है, तो हमें 3 वायर सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। इसका मैंने पहले वीडियो बना दिया, वो आप लिंक में डाल दूँगा और देख लीजिए। और 2 वायर का मतलब हुआ कि फ्रेंड्स हमें केवल एक बार सिलेक्टर स्विच के थ्रू जैसे ऑन ऑफ करना चाहते हैं, एक बार कमांड दिया तो ऑन होगा, कमांड हटाया तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपका 0 होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए 0 है, मतलब कि 2 वायर है, फॉरवर्ड और स्टॉप और रिवर्स और स्टॉप है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये अब देखते हैं, इसमें अब 3 नंबर पैरामीटर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर है फ्रेंड्स आउटपुट फंक्शन पैरामीटर, मतलब रिले 1 और रिले 2 आपको प्रैक्टिकल में बताया हुआ है। तो रिले 1 और रिले 2 का जो पैरामीटर्स डालना है, मैं वहाँ बताया था कि पैरामीटर्स के फंक्शन में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसको सेटिंग कैसे करनी है, कि किस फंक्शन पे हमें रिले को ऑपरेट कराना है। तो देखिए सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं 3.00 और 3.01, यही 2 हमें सेटिंग करना है। 3.00 और 3.01, बस यही दोनों को सेटिंग करने के 2 ही रिले हैं इसमें। तो 3.00 पे आपको दिखाता हूँ क्या रखा हुआ। 3.00 पे रखा हुआ फ्रेंड्स 23। तो 23 का यहाँ पे मतलब देख पा रहे हैं कि पहले रिले पे फॉल्ट इंडिकेशन को रखा हुआ है कि जब भी फॉल्ट कोई होगा हमारे ड्राइव में तो हमारा रिले वर्क होगा। इसका जो NO होगा NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा, मतलब RA और RC जो NO होता है और RB RC NC होता है। तो ये दोनों ऑपरेशन उल्टे हो जाएंगे, मतलब RB RC अगर ये इंडिकेशन आएगा फॉल्ट कोई भी होगा तो RB RC NO हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से देखिए 0 से लेके 37 तक की इसमें सेटिंग्स है। पहला नो फंक्शन है, कोई फंक्शन नहीं करना चाहते हैं रिले पे तो 0। उसके अलावा मोटर नंबर 1 से लेकर मोटर नंबर 8 तक 8 की सेटिंग है। उसके बाद 9 नंबर और से लेके 15 नंबर तक ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी आउटपुट। 16 नंबर पे इंडिकेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन है। 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मास्टर फ्रीक्वेंसी अटेंड, इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए 3.01 में जो रखा हुआ है वो 17 नंबर रखा हुआ, मतलब दूसरे रीलों पे जो है 17 नंबर रखा हुआ। 17 नंबर का मतलब हुआ कि फ्रेंड्स मास्टर फ्रीक्वेंसी अटेंड, कि जब एच की वैल्यू हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी हमने रखी उतना हो जाता है, मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी हमने रखा हुआ सेट किया हुआ उतने फ्रीक्वेंसी पे हमारा ड्राइव चला जाता है, तो उस समय हमारा रिले ऑपरेट करेगा 2 नंबर। तो इसमें इसी तरीके से फंक्शन रखा हुआ, मतलब RA RC को इस ड्राइव में यूज किया हुआ है और RA RC को यूज करके हमने इसमें ऐसा फंक्शन किया कि जब ये ड्राइव ऑन हो जाए और इसका मास्टर फ्रीक्वेंसी अटेंड हो जाए तो हमारा किसी और फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, किसी और ड्राइव को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस समय उसको यूज़ किया हुआ है मैंने फ्रेंड्स। तो इसमें आप समझ गए। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें आप देख पा रहे हैं कि ओवर टॉर्क है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, लो वोल्टेज डिटेक्शन है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें देखिए ड्राइव रेडी है, ओवर टेम्परेचर है। उसके अलावा ओवरलोड है, मतलब ओवरलोड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे RB RC के लिए, मतलब कि जब भी हमारा ड्राइव हमारा बंद हो जाता है तो हमारा ओवरलोड का इंडिकेशन होगा और हम रिले हमारे जो RB RC यूज़ करेंगे तो NC होगा तो NO हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को हम बंद करना चाहते हैं इसके, जब भी ड्राइव में फॉल्ट हो और किसी और चीज़ को बंद करना है उस समय तो उसको बंद कर सकते हैं इसके NC की सेटिंग से। उसके अलावा फ्रेंड्स PID का एरर है, PLC प्रोग्रामिंग है, तो ये सारे आपको अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अब 3 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3.15 है, 15 नंबर है। 15 नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि फ़ैन का कंट्रोल है फ्रेंड्स। 3.15 पे फ़ैन का कंट्रोल है, मतलब DC फ़ैन कंट्रोल। अगर देखिए इसमें पहला 0.01 सेट किया हो। 0.1 का मतलब होता है फ्रेंड्स कि फ़ैन तब शुरू होगा जब हमें रन कमांड मिलेगा, जब भी हमारा ड्राइव रन होगा तभी हमारा फ़ैन होगा। अभी 1 का मतलब है। 0 मतलब कि हमेशा जैसे ड्राइव को पावर मिलेगा इसका फ़ैन कूलिंग फ़ैन ऑन हो जाएगा। तीसरे 2 नंबर है फ्रेंड्स कि फ़ैन रन कमांड मिलेगा तो ऑन हो जाएगा, लेकिन फ़ैन स्टॉप जब देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन 1 नंबर पे क्या है कि स्टॉप जब देंगे तो स्टॉप नहीं होगा, उसके 1 मिनट बाद स्टॉप होगा। और 3 नंबर क्या, अगर 60 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर ड्राइव का तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। ये है 3 नंबर फ्रेंड्स। तो 3 नंबर का सेटिंग खत्म हो चुका है। अब 3 नंबर से आगे निकलते हैं फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्या है फ्रेंड,
इनपुट फंक्शन पैरामीटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैंने जो बताया था पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल के समय कि MI1 से लेके MI8 तक जो है ये है हमारा मल्टी फंक्शन इनपुट है। इसकी जो सेटिंग करनी है कि किस नंबर पे किस चीज़ को हमें प्रोग्राम करना है, उसके लिए ये 4 नंबर से सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर 4.00 जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है मल्टी फंक्शन इनपुट टर्मिनल 1, मतलब MI1 जो था यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ओके करते हैं तो देखते हैं कि 4.00 जो है उस पर 1 डाला हुआ, मतलब कि MI1 पे मल्टी स्पीड 1 का सेटिंग है। जैसा आपको प्रैक्टिकल में बताया था कि हमारे जो प्रैक्टिस सेटिंग के हिसाब से ये चारों से 1 से 4 तक का 4 स्पीड का फंक्शन डाला हुआ है। मतलब पहले पे पहला स्पीड का आएगा, दूसरे पे सेकंड स्पीड, तीसरे पे थर्ड स्पीड, चौथे पे 4 स्पीड, मतलब 4 स्पीड में अगर ड्राइव को रन कराना है, स्टेप बाय स्टेप मोटर का स्पीड चेंज करना है, तो उस तरीके से हम इस मोटर का स्पीड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चारों पे वायरिंग करके 1 पे क्या है 2 डाला हुआ है, 14.02 पे क्या डाला हुआ है 3 डाला हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंड पे क्या देख पा रहे हैं कि 5 नंबर जो है रीसेट है। तो आप देख पा रहे हैं कि बताया था आपको 4 नंबर पे रीसेट का फंक्शन है, 5 नंबर डाला हुआ है। तो 4.04 पे जो है रीसेट का फंक्शन है, और 4.05 में क्या डाला हुआ है 7 नंबर डाला हुआ, मतलब यहाँ पे जॉग फ्रीक्वेंसी डाला हुआ है फ्रेंड्स 4.05 में। टर्मिनल्स हैं 8 और 1 से 8 तक, इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं। देखिए स्पीड तो है पहले 4 तक, उसके बाद रीसेट है, उसके बाद जॉग फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन है, उसके बाद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं पुश बटन की मदद से, तो हमने वहाँ पे ये मल्टी फंक्शन इनपुट का यूज़ किया था 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को, 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर पे हमने इंक्रीज का डाल दिया था और 4 नंबर पे डिक्रीज का डाल दिया था, और दोनों पे 2 पुश बटन यूज़ कर लिए थे हमने। उस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी को एक से इंक्रीज करते थे और दूसरा बटन दबाते थे तो डिक्रीज होता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मल्टी फंक्शन इनपुट है 5 नंबर पे। तो 5 नंबर क्या है, तो अभी जो हमने पिछला पैरामीटर बताया है उसमें हमने मल्टी स्पीड को बताया, मल्टी स्टेप स्पीड को, कि 1 नंबर पे पहला स्पीड, दूसरे नंबर पे दूसरा स्पीड। तो जितने भी स्पीड हमने रखे उसकी स्पीड की अगर फ्रीक्वेंसी डालनी है हमें, तो वो कहाँ से डालेंगे, तो 5 नंबर से डाल सकते हैं। तब हम 6 नंबर पे, 6 नंबर क्या है फ्रेंड, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रोटेक्शन फंक्शन पैरामीटर्स है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ओवर वोल्टेज स्टॉल प्रोटेक्शन है, मतलब कि अगर हमारा वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी, तो उस समय ड्राइव हमारा ट्रिप हो जाए, तो उस समय के लिए देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 6.00 जो है इसमें क्या डाला हुआ है 780 डाला हुआ है 780। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 460 वोल्ट के यहाँ पे 780 दिखाया हुआ है, तो 460 वोल्ट के 780 डाला हुआ है, एकदम सही डाला हुआ है। और ओवर करंट स्टॉल प्रिवेंशन ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन है वो 120 डाला हुआ, वो भी देख लेते हैं कितना डाला हुआ है, वो भी 120 डाला हुआ है। तो 6.02 जो है ओवर करंट स्टॉल प्रिवेंशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, पहला है जो ज़्यादा करंट अगर हो जाता है 6.01 में एक्सलेट हो रहा है, अभी हमारा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ ही रहा होता है, उस समय के लिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जितना सेट किया वहाँ पहुँच गया, फिर भी अगर उस समय करंट बढ़ता है तो उस समय 6.02 का जो सेटिंग होगा वो होगा, वो 6.02 भी देख लेते हैं, वो भी 120 डाला हुआ है। कैसे फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं ये मोटर्स के प्रोटेक्शन, ड्राइव के प्रोटेक्शन के लिए हैं फ्रेंड्स। 6 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स वो है 6.15 क्या पैरामीटर रीसेट। पैरामीटर रीसेट, अगर पैरामीटर रीसेट करना हो तो हमें पासवर्ड डाल के पैरामीटर को रीसेट कर सकते हैं। 9 जो है वो रीसेट पैरामीटर्स के लिए, और 010 जो है वो भी रीसेट पैरामीटर्स के लिए, वो 60 हर्ट्ज के लिए, 50 हर्ट्ज के लिए। तो हमें 50 हर्ट्ज वाला रीसेट पैरामीटर 9 डालना अगर रीसेट पैरामीटर करना है तो 6.15 से। और 6.16 जो है वो पैरामीटर प्रोटेक्शन इनपुट पासवर्ड है, यहाँ पासवर्ड डालना है हमें। और 6.17 जो है ये पासवर्ड की पैरामीटर्स की सेटिंग है कि अगर हमें पासवर्ड रखना है कि नहीं रखना है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्या है कि AC ड्राइव एंड मोटर पैरामीटर्स, जो भी मोटर्स का पैरामीटर्स डालना है हमें, ये हमें 7 नंबर पे डालना है। तो 7 नंबर सबसे पहले देखते हैं 7.00। 7.00 जो है वो आइडेंटिटी कोड ऑफ AC ड्राइव। तो हमें मॉडल टाइप डालना है यहाँ पे 7.01 में 25 है, सॉरी 7.01 जो है फ्रेंड्स ये हमारा रेटेड करंट ऑफ ड्राइव है। ड्राइव का रेटेड करंट डालना है हमें, करंट ऑफ AC ड्राइव है 60 एम्पियर, और 60 एम्पियर डाला हुआ है। और 7.02 जो है वो फुल लोड करंट ऑफ मोटर, फुल लोड करंट ऑफ मोटर यहाँ पे देखिए 100 एम्पियर डाला हुआ है। तो अभी जो हमने यहाँ पे मोटर यूज़ किया उसका फुल लोड करंट 100 इसलिए 100 डाला हुआ है। और 7.03 जो है वो नो लोड करंट है, अगर खाली लोड में अगर मोटर को चलाते हैं जितना मोटर लोड लेता है वो एम्पियर डालना है। तो यहाँ पे 30 एम्पियर है, नो लोड एम्पियर 30 एम्पियर है। तो ये 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे इसमें मोटर्स के पास। उसके अलावा फ्रेंड्स 10 नंबर में PID का सारा कंट्रोलिंग है। तो PID जब कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ड्राइव का कोई सेटिंग आएगा तो बताऊंगा फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए हमारे इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।